आइए सुनते हैं गोल्डन स्टोरी। आज की स्टोरी है कल की चिंता। एक सेठ जी थे। उनके पास बहुत पैसा था। वे बड़ी मेहनत से काम करते थे। घर में सब कुछ ठीक ठाक था। हर तरफ से बड़ी मौज थी। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर कहा कि ये पता करो कि हमारे पास कितना धन है और कब तक के लिए पर्याप्त है। मुनीम जी ने भरोसा दिया कि कुछ दिन में सारा हिसाब किताब बता दूंगा। एक दिन मुनीम जी हिसाब लेकर आ गए और सेठ जी से बोले, सेठ जी, जिस हिसाब से आज खर्च हो रहा है उसी हिसाब से अगर आज से कोई कमाई न हो तो 7 पीढ़ियां खा सकती हैं। ये सुनकर सेठ जी चौंक पड़े। वे बोले, मुनीम जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? इसका मतलब है कि 8वीं पीढ़ी की संतान भूखी मर जाएगी। मुनीम कुछ समय चुप रहा, फिर बोला, सच्चाई तो यही है। सेठ सोचने लगे और तनाव में आ गए। धीरे धीरे वे बीमार रहने लगे। बहुत इलाज करवाया मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। सेठ जी दिन ब दिन ढलते जा रहे थे। सेठ जी का एक दोस्त था। वो जब सेठ जी का हालचाल पूछने आया तो देखा कि सेठ जी काफी तनाव में हैं। पूछने पर वे बोले, इतना कमाया फिर भी क्या हुआ? 8वीं पीढ़ी के लिए कुछ नहीं है। दोस्त बोला, सेठ जी, एक काम करो, थोड़ी दूरी पर एक पंडित जी रहते हैं। यदि उन्हें मंगलवार सुबह रोटी खिलाएं तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। सेठ बोले, ये कौन सी बड़ी बात है? इसी मंगलवार को उन पंडित जी को रोटी खिला देंगे। मंगलवार के दिन पंडित जी के लिए रोटी तैयार हो गई। उन्हें खिलाने के लिए सेठ जी भी अपनी पत्नी के साथ गए। वे पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी, आपके लिए खाना लेकर आए हैं। पंडित जी ने उन्हें बिठाया और अपनी घरवाली को आवाज दी, सेठ जी, खाना लेकर आए हैं। पंडिताइन बोली, खाना तो सुबह ही कोई दे गया था। पंडित जी बोले, सेठ जी, आज का खाना तो कोई दे गया है, इसलिए आपका खाना स्वीकार नहीं कर सकते। सेठ जी बोले, पंडित जी, मैं तो बड़ी उम्मीद से खाना लेकर आया हूं, इसे स्वीकार करें। पंडित जी बोले, सेठ जी, हमारा ऐसा नियम है कि सुबह जो पहले ले आए उसी का भोजन स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम कुछ नहीं लेते, इसलिए मुझे क्षमा करना। हमारा ऐसा ही संकल्प है। सेठ जी ने कहा, शाम के लिए या कल के लिए? पंडित जी ने कहा, नहीं, कल जब आएगा तो कल को देखेंगे। कल के लिए आज नहीं सोचते, कल आएगा तो ईश्वर भेज देगा। इसी तरह हमारी 7 पीढ़ी चल रही है। सेठ घर की ओर चल पड़े और सोचने लगे, देखो कैसा आदमी है, कल की इसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं। मुझे 8वीं पीढ़ी का रोग है, अगर वो पैदा होगी तो अपने आप कमाएगी, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? सेठ जी का दिमाग घर आते आते ठीक हो गया। उनकी समझ में आ गया कि जो पैदा होगा वो हाथ लेकर पैदा होगा। उसके लिए हमको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। पत्थर के अंदर भी कीड़ा पलता है, उसका भी कोई साधन होता है। मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए, तभी कोई दिक्कत नहीं आती है। किसी ने ठीक ही कहा है, तो कल की फिक्र मत कर, आज के दिन को अच्छा बना, कल अपने आप अच्छा होगा।